नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। दोस्तों देखिए, एसएससी जीडी का ये एग्ज़ाम आने वाला है और देखिए आखिरी प्रहार है। ये सीरीज क्या है, आखिरी प्रहार है और आपका भी आखिरी समय है इस समय। ठीक है, तो आप लोग जी जान लगा दीजिए, अच्छी तरह पढ़ाई करिए। ओके, देखिए आज का टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, जिसमें पाषाण काल और सिंधु सभ्यता हम लोग देखेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपका पेपर में बनते हैं सारे देख लेंगे हम। ठीक है, एक ही वीडियो में। ओके, चलिए चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है, बताइएगा। देखिए प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत यहाँ पे आपका दिया ना पाषाण काल, तो पाषाण को ही रखा जाता है। प्रागैतिहासिक काल, इतिहास के पहले की बात है। ठीक है, प्रागैतिहासिक। ओके, दूसरा देखिए, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी। देखिए मानव सबसे पहले क्या करता है, आप सबको पता है, शिकार की अवस्था थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखिए तीसरा, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे, बताइएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए पत्थर से बनते थे ना, उस समय किसी चीज़ की खोज नहीं हुई थी, तो पत्थर से ही वहाँ के हथियार जो उपकरण होते थे पत्थर के ही बनाए जाते थे। ठीक है, आगे देखिए, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया। आप सबको पता है कौन सा पशु हो सकता है, देखिए कुत्ता। ठीक है, पांचवा देखिए, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था। देखिए नव पाषाण काल में आके इन्होंने, मानव ने आपका आग का खोज किया था, नव पाषाण काल। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ओके, आगे देखिए छठवां, मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया। देखिए नव पाषाण काल से ये भी शुरू होता है, आग का या कृषि का सभी नव पाषाण काल से युग से शुरू होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, देखिए इस बात की फुल गारंटी दी जाएगी कि इससे बाहर 1 2 4 क्वेश्चन ही जा सकता, सारा क्वेश्चन फंसने वाला है। ठीक है, जीएस जीके का। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। सातवां, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया है, बताइएगा। हम सबको पता है तांबा का। ठीक है, ताम्रयुग होता है ना, तो मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया है, तांबा। आठवां देखिए, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया, जौ का किया था। किसका, जौ का। ओके, आगे नौवां देखिएगा, नव पाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। नव पाषाण काल की बात की जा रही है क्योंकि खेती इसी समय स्टार्ट हुआ था। कोल्डिहवा, कहाँ पे, कोल्डिहवा, बी, ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग बताइए कोल्डिहवा प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है। ठीक है, 10वां देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है, सिंधु घाटी। बताइएगा। देखिए कांस्य काल का, कांस्य मतलब कांसा का यहाँ प्रयोग होता था और खोज हो चुका था, इस वजह से कांस्य काल। ठीक है, आगे देखिए, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। देखिए 1921 में हड़प्पा की हुई थी और मोहनजोदड़ो की 1922 में। 11 का आपका देखिए डी सही है। ठीक है, किसने किया था, दयाराम साहनी जी ने किया था। ओके, हड़प्पा का। और राखलदास बनर्जी ने किसका किया था, मोहनजोदड़ो का। ठीक है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। मृतकों का टीला मतलब जहाँ पे मृत हैं, ऊपर से स्तूप बना हुआ है। हम सबको पता है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, मोहनजोदड़ो के टीले की खोज का श्रेय किसे है, बताइएगा। अभी अभी मैंने चर्चा किया था, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोज की थी, तो टीला भी इन्होंने ही खोजा होगा, सीधी सी बात है। ओके, तो ये सही है। आगे देखिए 14वां, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, बताइएगा। कहाँ से, मोहनजोदड़ो। आप सबको बताना है मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार है कितने बाई कितने का है, कितने बाई कितने का है। ओके, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं, हड़प्पा, रावी नदी, मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, सतलज।
बताइए लोथल क्या सतलज है? सतलज कहाँ है, लोथल कहाँ है? तो 15 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लोथल आपका गुजरात का है, सतलज आपका पंजाब, ऊपरे वाला हिस्सा है सतलज का। ठीक है, आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? गोदीवाड़ा देखिए लोथल से। गोदीवाड़ा क्या होता था? जो डॉकयार्ड शिपयार्ड था ना, यानी कि जिसे बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उसी की बात कर रहा है। देखिए आगे, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? बताइएगा, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? सोना, चांदी, कांसा, लोहा। क्या सोने की खोज हुई थी? चांदी का, कांसा का, लोहा का? देखिए लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, यानी कि इनको पता नहीं था लोहा। ओके, चलिए आगे बताइएगा। आगे, किस हड़प्पा सभ्यता से काष्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? बताइएगा, कहाँ से हुई है काष्य नर्तकी की मूर्ति? देखिए मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो जो मटका उटका मिला है, ठीक है, एक सिंग वाला गेंडा मिला है, ये सारी चीज़ें पेपर में आता है। ठीक है, एक एक करके हम लोग देख लेंगे। तो ये पाषाण काल से था। वैदिक सभ्यता के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? देखिए सप्त सिंधु प्रदेश में, सप्त सिंधु प्रदेश में, ऊपर वाला हिस्सा पंजाब वाला। ठीक है, वहाँ पे बसे थे। आगे देखिए, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन है? हम सबको पता है कौन थे? इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे। इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? ऋग्वेद देखिए सरस्वती जी थी, सरस्वती नदी। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। किसकी करते थे? ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ था। आज का तो समय बेकार हो गया है। आगे देखिए 23वां, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल। देखिए कितना डीप क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए शूद्र का। किसका है? शूद्र का। इम्पोर्टेंट भी है। शूद्र यानी कि सबसे निचली जातियों में बांटा गया ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? बताइएगा, गायत्री मंत्र किस में है? आपका ऋग्वेद में ही तो होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? बताइएगा, संस्कृत। ठीक है, संस्कृत थी। आगे निम्नलिखित में से प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? देखिए यजुर्वेद। यजुर्वेद की रचना संस्कृत मतलब रचना गद्य एवं पद्य दोनों में हुई है। ठीक है, यजुर्वेद। 28 देखिएगा, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम से में किसका प्रयोग किया जाता है? विनिमय, जब हम बाजार जाते हैं, आते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो विनिमय के लिए किस माध्यम का प्रयोग था? देखिए गाय का था, गाय को। ठीक है, विनिमय का। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? बताइएगा, प्राचीन राजनीतिक संस्था। सभा को कहा जाता था। किसको? सभा को। ठीक है, सभा को कहा जाता था। बताइएगा, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? नदियों के नाम है प्राचीन और आधुनिक नाम। वितस्ता, विपाशा, परुषणी, कुंभा। झेलम, व्यास, रावि, सुवास। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आजकल ये ऐसे क्वेश्चन ही बन रहे हैं। ठीक है, तो डी कुंभा का सुवास्तु नाम नहीं है। ठीक है, बाकी वितस्ता को ही झेलम नदी कहा जाता था, विपाशा को आपको व्यास नदी, परुषणी को आप रावी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आगे देखिए, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता। उत्तर वैदिक काल की बात की जा रही है। देखिए प्रजापति थे। कौन थे? प्रजापति। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? प्रजापति। 32वां देखिए, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? 32 का बताइएगा। ये सही है, लोहा। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? लोहा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? लोहा की। ठीक है, आगे देखिएगा,
देखिए लास्ट भी है, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बताइए, कंठोपनिषद, मुंडोक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या ऋग्वेद? सत्यमेव जयते। देखिए मुंडोक उपनिषद कहाँ से? 33 का आपका बी सही है, मुंडोक उपनिषद। तो ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये इतना क्वेश्चन था आपका पाषाण युग काल से या युग से और सिंधु घाटी सभ्यता से। बाकी और भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस सीरीज में इतना ही है। ठीक है, अब इसके बाद आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जो 16 महाजनपद थे वो आएंगे। ठीक है, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।